तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद एसके में। तो आज हम करेंगे क्लास संस्कृति का अति महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे जाता है। इसके अधिकतर क्वेश्चन राजस्थान एग्जाम में बनते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अपना टॉपिक है आभूषण। आभूषण राजस्थान में अनेक प्रकार के आभूषण होते हैं। कान के होते हैं, नाक के होते हैं, हाथ के होते हैं, पैर के होते हैं। अनेक प्रकार के आभूषण होते हैं। तो अपना आज का टॉपिक है फर्स्ट वाला टॉपिक, जो कि है कान के आभूषण। कान के आभूषणों में आज हम सभी प्रकार के आभूषणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। तो अपना पहला आभूषण है झेला। इसके बाद है झमेला। इसके बाद अगला वाला आभूषण है कर्णफूल। इसके बाद अगला वाला आभूषण आता है जो अपना पीपल पत्रा। इसके बाद है सुरलिया, झुमका, बाड़ी, लौंग, टोटी। इसके बाद है ओगनिया, कोकरू, कुंडल, ट्रोप्स, अंगोटिया। और अगला है ओखरी। ये सभी प्रकार के आभूषण एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला वाला टॉपिक है अपना नाक के आभूषण। नाक के आभूषण भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं। फर्स्ट वाला आभूषण है अपना नथुल। इसके बाद है सोनी। इसके अगला वाला है चौंक, कांटा, बारी, बेसरी। और है गुलाक, लौंग, भोगली, फेणी, लटकन। और लास्ट वाला आभूषण है भौरकड़ी। तो इसके बाद आता है अपना अगला वाला पॉइंट, जो कि है सिर के आभूषण। सिर के आभूषण भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं। पहला आभूषण है अपना गोफन, और अगला आभूषण है ताबीज। इसके बाद है फेणी और रखड़ी, मेबंद। और इसके बाद है सांकली, टीकी, बोरलो, सिरमांग और टिड्डी बल्बो। ये दोनों एक ही होते हैं। तो ये सिर के आभूषण है। और तो इसके बाद आता है अपना अगले वाला आभूषण, जो कि दांत के आभूषण है। तो दांत के आभूषण देखो, दांत के आभूषण ओनली दो ही प्रकार के होते हैं। दांत के आभूषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। वो अलग अलग होते हैं। ये रखन। रखन का मतलब होता है दांतों के बीच में एक सोने की प्लेट लगवाना, उसे रखन कहा जाता है। उसके बाद है चोंप। चोंप का मतलब होता है दांतों के बीच में एक सोने की एक छोटी कील लगवाना, उसे रखन कहा जाता है। तो इसको तो चलते हैं अगले आभूषण की ओर। तो अगला अगला आभूषण है गले के आभूषण। तो गले के आभूषणों में फर्स्ट है चंपाकली, पोत, कंठी, गलपटियो, हालरा, झालरा। और इसके बाद है रामनवमी, मांडलिया, तिमड़िया, लोकेट और सरी। इसके बाद है टेवटा, मटरमाला, मुक्तमाला, चंद्रमाला, कुंदन। और अगला है तुलसी, बजती, हाकर, हसली, हमेल, कंठहार, चंद्रहार। और इसके बाद है अगला वाला हंसहार, रानीहार, निम्बोई, थमड़ियों, थेड़ियों, हाड़ और मुटिया। ये सभी प्रकार के आभूषण गले में पहने जाते हैं। तो इसके बाद आते हैं अपने अगले वाले आभूषण, जो कि बाजू के आभूषण हैं। बाजू के आभूषण है पहला है बाजूबंद, दूसरा है नवरत्न, तीसरा है टड्डा और चौथा है अनस। टड्डा या अनस दोनों एक ही प्रकार के होते हैं। इसके बाद आते हैं हाथ की कलाई के आभूषण। हाथ की कलाई के आभूषण भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला आभूषण है चूड़ियां, नौकरी, गजरा, हथपान, हथपुल और कुचिया। इसके बाद है कंगन, गोखरू, मोकड़ी और लास्ट में है बलिया। ये हाथ की कलाई के आभूषण होते हैं। तो इसके बाद आते हैं कमर के आभूषण। कमर के आभूषण भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं कमर के आभूषण की ओर। तो कमर का आभूषण है कंदोरा, दूसरा आभूषण है करसनी और अगला है कनकती, तगड़ी, जंजीर। ये कमर के आभूषण कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आते हैं अपने पैर के आभूषण। पैर के आभूषण। तो पैर के आभूषणों में है पाइजेब, आंवला, घुंघरू, नेवरी, नुपुर और कड़ा। इसके बाद आता है अपना अगला वाला आभूषण पायल, तेगड़, रमजोल, लंगर और झांझर, जो कि पैरों में पहने जाते हैं। ये पैर के आभूषण हैं। तो इसके बाद आते हैं अपने पैर की उंगलियों के आभूषण। पैर की उंगलियों के आभूषण विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे बिछुड़ी, बिछिया, गोर, पगपान,
फोलरी, और इसके बाद है अनवटिक और अनोटा। ये पैर की अंगुलियों के आभूषण होते हैं। इसके बाद आते हैं अपने हाथ की अंगुलियों के आभूषण, जो कि विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे दामना, मुंदड़ी, हथपान, छड़ा, अर्शी। अर्शी जो होती है वह अंगूठे में पहनने की एक बिट्टी टाइप होती है। तो इसके बाद आते हैं पुरुषों के कान के आभूषण। पुरुषों के कान के आभूषण भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, 4-5 प्रकार के होते हैं। मतलब पहला आभूषण है लौंग, दूसरा है मुर्कियां, और अगला है बाड़ियां, छेनखड़ी और झाले। ये पुरुषों के कान के आभूषण होते हैं, जो कि पुरुष अपने कानों में पहनते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।